मौसम की बात करें तो लाहौर में आज सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। बारिश से नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया और कई गाड़ियों मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 182, इकबाल टाउन में 177 और पानी वाला तालाब में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। बारिश रुकने के बाद शहर की बेशतर मरकजी सड़कों और अंडरपासेस को क्लियर कर दिया गया है। अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक रमा दमा है, ताहम चुबुर्जी और धर्मपुरा समेत बाज नशीबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। लाहौर में आज बादल बरसे और खूब बरसे, जिससे सड़कों और नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, जिन्हें लोग धक्के लगाकर पानी से निकालते रहे। ट्रैफिक को भी मसाइल का सामना रहा। चुबुर्जी और धर्मपुरा समेत बाद नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन के इलाके में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 6.5 घंटे तक जारी रहने वाली बारिश के कुछ देर बाद शहर की बेशतर मरकजी शाहराहों और अंडरपासेस से पानी निकाल दिया गया और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का ये सिलसिला 13 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। कैमरा टीम के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज, लाहौर। लाहौर में 6 घंटे की मूसलाधार बारिश खत्म होने के 3 घंटे बाद शहर की मुतादिद ज़ेरे आब सड़कों को क्लियर कर दिया गया, जबकि कई नशेबी इलाकों से निकासी का काम जारी है। इस्लामपुरा में सड़क के दरमियान गड्ढा पड़ गया। इरम अवान तफसीलात बताएंगी। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में सुबह सवेरे से ही बारिश का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ है। इस वक्त भी बारिश वक्फे से जारी है, लेकिन बारिश के बाद जो है लाहौर की सड़कें नदी नालों का मनाजिर पेश कर रही हैं। इस वक्त मैं हाजी कैंप के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है, लोगों को गुजरने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वासा के जो मुलाजमीन हैं वो पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए खड़े हैं, लेकिन पानी अभी तक जो का तूं बरकरार है। बारिश तो अभी थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन पानी की वजह से लोग जो है वो गुजरने में, दफातर जाने में उनको काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी तरह और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक पानी ऐसे ही खड़ा है। जी शुक्रिया इरम आपका। पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा है कि मूसलाधार बारिश से गैर मामूली सूरत हाल है। टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। लोगों से अपील है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकलें। उन्होंने मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश दी और हिदायत की कि हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी आब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। तर्जमान वज़ीर-ए-आला के मुताबिक लाहौर के मुतादिद मकामात से निकासी आब का अमल मुकम्मल किया जा चुका। ट्रैफिक रवां दवा है। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, बगलपुरा, बीजिंग, शादमान, मॉडल टाउन और FC कॉलेज अंडरपास में शहर के सभी अंडरपासेस क्लियर हैं। बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए नालों की सफाई का अमल तेजी से जारी है। वासा की टीमें पानी के निकास के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तेज आंधी से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। ख्वाजा फयाज हुसैन से जानते हैं। वादी नीलम में आज तीसरे रोज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार है, तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिले हेडक्वार्टर 8 मुकाम में, जहाँ बारिश और बाद बारां का सिलसिला जारी है। नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ रहा है। तेज आंधी की वजह से बिजली बंद हो गई है। शहरा नीलम समेत राब्ता सड़कें अगर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल हैं, लेकिन फिसलन में इजाफा हो गया। साथी मकाम जगरा, अपर नीलम, शारदा, अड़ंग, केल, ग्रेस वैली में स्याहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की बारिश का ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया की तरफ से किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम रिस्की अदारों को अलर्ट पर रखा गया है। जी और अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहां नसीराबाद, जाफराबाद, झल, मक्सी-सिब्बी और लेहड़ी में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। आबिद बलोच से तफसील जानते हैं। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी, लेहड़ी और उस्ता मोहम्मद में गुज़िश्ता शब से कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त जो है मुतला साफ़ है, सूरज निकल आया है और इन इलाकों में बारिशों के बायस जो है शदीद गर्मी और जो हब्स पैदा हुई थी उसमें काफ़ी कमी आई है। और इन इलाकों में बारिशों के बायस सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से अहम गलियाँ और सड़कों में बारिशों का पानी जमा होने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, बल्कि शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है और बारिशों का पानी जो है शहरियों के घरों में भी दाखिल हो चुका है।
बिजली की सप्लाई भी मुतासिर है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। केस्को हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। जल्द ही मुरम्मत का काम मुकम्मल करके मुतासरा इलाकों को बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जी। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। 4 जुलाई को लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई, जिसका मुकदमा सरकारी मुद्दईयत में महकमा बल्दियात की जानिब से दर्ज कराया गया है। मुकदमे में SPCA के आला अफसरान को नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद अफसरान को SPCA दफ्तर से हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी जानिब SPCA में सादा लिबास एहलकारों ने कार्रवाई करके SPCA के कुछ आला अफसरान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए जाने वाले अफसरान में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, एक डिप्टी डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। और कराची के इलाके लियारी दरियाबाद गली नंबर 6 में मजीद 2 मखदूश इमारतों को सील करने के अहकाम दे दिए गए हैं। मखदूश करार दी गई दोनों इमारतें 5-5 मंजिला हैं। मुतासरा इमारतों के मकीनों का कहना है कि उन्हें किसी सूरत अपनी जगह खाली नहीं करनी। तफसीलात बताएंगे दानियाल सैयद। दानियाल जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी दरियाबाद गली नंबर 6 है, जहां पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इमारतों को मखदूश करार दिया गया, उन पर नोटिस आवेज़ा किए गए हैं और साथ ही साथ उन्हें खाली कराने के अहकाम भी दिए हैं। लोग जो है मुतासिर, उनका कहना है कि सामान लेकर वो किस जगह पर जाएँ, उनको कोई मुतबादिल फराहम नहीं किए गए। कुछ लोग यहाँ पर मुतासिर अफराद मौजूद हैं। सामान बोले निकालें, सामान कैसे निकालें? हमने जो पकड़ी के पैसे दिए हुए हैं, जो कौन देंगे? आप हमारा बंदोबस्त कर रहे हैं, हम आप भी खाली कर देंगे। रात के 3 बजे में हम यहाँ पर बैठे रहे, कोई भी नहीं आया। सिंध गवर्नमेंट हमें पूछता ही नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए आया, उल्टा सील करने के लिए मुझे यहाँ पर गरबान से खींच के यहाँ पर खड़ा कर दिया। एक ये नोटिस आया आगे बिल्डिंग पे, वो गिर रही है। उसके अलावा जब कल वो आए ना, उसके अलावा 13-14 बिल्डिंग वो लिख के गए कि ये हम गिराएंगे। यकीनी तौर पर इमारती जो हैं वो उनकी ये सूरत हाल है और 5-5 मंजिला की इमारतें हैं। आमने सामने ये दोनों बिल्डिंग हैं जिनको खाली कराने के अहकाम दिए हैं। लोगों का मौक़िफ़ है कि जब तक कोई मुतबादिल उन्हें फ़राहम नहीं किया जाता, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें कोई मुतबादिल फ़राहम किया जाए। और ऐसे में महकमा सकाफत सिंध ने अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन कराने का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने इस सिलसिले में एडिशनल IG कराची से रब्ता कर लिया है। सूबाई वज़ीर का कहना है कि मरहूमा हुमैरा असगर तदफीन समेत तमाम मराहिल महकमा सकाफत के ज़िम्मे हैं। पहली कोशिश है कि वालिदैन राज़ी हों और लाश वसूल कर लें। वर्सा अगर लाश वसूल या तदफीन नहीं करते तो महकमा सकाफत हुमैरा असगर का वारिस होगा। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ तिजारती मरकज़ के एक हिस्से में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं मियां आबिद से। जी, लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तिजारती हब, जिसको हफीज सेंटर कहा जाता है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे, इस पे कुछ देर पहले लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो रेस्क्यू काम का हमें बताना है कि बेसमेंट में पानी खड़ा हो गया और वहाँ पे एक दुकान खोलकर एक नौजवान ने वहाँ से जब स्विच निकाला तो वहाँ से आग लग गई और शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद 2 दुकानें जो हैं उसमें जलकर तबाह हो गई। जबकि इस दौरान रेस्क्यू को इतला की गई और रेस्क्यू की टीमें वहाँ पे पहुंची और 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग पर मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन कूलिंग का अमल जो है वो अभी तक जारी है और लोगों का सामान भी निकालने के लिए रेस्क्यू जो है वो क्रेन लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीपा में 8वीं पाकिस्तान फायर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस और स्नात की तकसीम की तकरीब हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इकबाल मेमन ने फायर फाइटर्स की खिदमात को सराहा। डायरेक्टर जनरल नीपा डॉक्टर सैफुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि फायर फाइटर्स के शोबे की हमें कदर करनी चाहिए। आग को बुझाना नहीं बल्कि आग से बचने के लिए आगाही हासिल करने की ज़रूरत है। तकरीब में फायर फाइटर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जानते हैं सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका फ़ायदा किसे पहुँचेगा। एक बयान में वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि ना तो सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई और ना ही ऐसी कोई सोच मौजूद है, ना ऐसी कोई बात है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर पाकिस्तान का फौजी क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। आर्मी चीफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान के क़ुव्वत और इस्तेहकाम पर है। इस बयानिए में शामिल अफराद को पैगाम है कि दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर जो करना है कर लो, हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला सीईसी ने किया था। सीईसी चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। कराची में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही वो हुकूमत के तर्जुमान हैं। गिलन साहब, इस वक्त सियासी सूरत हाल पर यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुतालिक, उनकी सेहत से मुतालिक गुफ्तगू चल रही है, बात हो रही है, और पंजाब में पीपल्स पार्टी में कुछ नए चेहरों की शमूलियत की बात हो रही है। ये बेसिकली सियासी गिमिक है क्या? देखें, पहली तो बात जो सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। तो जरदारी साहब की कोई डर नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं, ये आपकी बात है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिंगडाओ में शंघाई ताउन तंजीम की सकाफत और सयाहत सेक्शन का वजारती इजलास हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने की। भारत इजलास में शरीक नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान का कहना है कि भारत आलमी सतह पर एक बार फिर तन्हाई का शिकार है। सकाफती सिफारतकारी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का सुतून बन रही है। हुज़ैफा रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ाल सिफारतकारी ने आलमी सतह पर भरपूर तासुर छोड़ा है। पाकिस्तान चीन के दिल के करीब है। पाकिस्तान अमन, सकाफत और तरक्की का दाई है। छिंगडाओ में होने वाले वजारती इजलास में चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अलावा ईरान ने भी शिरकत की। भारत ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। दौरे आयरलैंड के लिए पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर्स का कराची में स्किल्स एंड फिटनेस कैंप जारी है। कैंप के तीसरे रोज खवातीन क्रिकेटर्स ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पहला सेशन 3 घंटे तक जारी रहा। बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। दूसरे सेशन में स्किल्स डेवलपमेंट और फिटनेस के बारे में तरबियत दी जाएगी। कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कैंप 2 अगस्त तक जारी रहेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एसीसी का सालाना इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने काउंसिल का सालाना इजलास आम 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया है और इजलास का नोटिस तमाम रुकन ममालिक को भेज दिया है। तवील अरसे बाद एसीसी की मीटिंग बांग्लादेश में हो रही है। ज़राए का कहना है कि अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए के मुताबिक भारत और श्रीलंका ने एसीसी इजलास के वेन्यू और तारीख तब्दील करने का कहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर इजलास का वेन्यू तब्दील न हुआ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाइस बांग्लादेश जाना मुनासिब नहीं। एशिया कप 2025 का मेजबान भारत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट के 3 वेन्यूज को मुतबादिल प्लान के तौर पर रखा गया है। क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की जानिब से हिदायत का इंतजार है। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से एशिया कप पर खदशात के बादल छाए हुए हैं। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक सितंबर में एशिया कप का मेजबान UAE हो सकता है।